जो आज बहुत सी नारियां कम कपड़े पहन करके जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझती हैं, बात समझिएगा, कम कपड़े पहनना स्टैंडर्ड होना नहीं है। कम कपड़े पहनने से, यदि हमारे कम कपड़े पहनने से यदि हमने 10-20 लोगों का चित्त भंग किया, मन खराब किया, तो उसका अपराध हमें भोगना पड़ेगा। एक सौंदर्य होता है जिसे देख करके राम की याद आवे, और एक सौंदर्य तो कहना ही बेकार है उसे, है, और एक उसे सजावट कह सकते हैं। एक सजावट ऐसी होती है जाए देख के राम की याद नहीं आवे, उल्टा मन खराब हो जाए, वो सौंदर्य नहीं है, वो छल कपट और शूर्पणखा की तरह बनावट है। सुंदर तो मीरा भी लगती है, सुंदर सीता माता भी लगती हैं, सुंदर तो लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया भी लगती हैं, सुंदर तो रानी लक्ष्मी बाई भी लगती है। लेकिन आजकल की उन लड़कियों ने जिन्हों फटे फटाई जीन्स पहन करके वो समझती हैं कि हम स्टैंडर्ड हैं, हमारा वो उठ गया है, हम बड़े घराने की हो गई हैं। ये उनकी भूल है, वो अपराध कमाने का काम कर रही हैं। भाई जो तीनों देव जो गए हैं, अभी उन्होंने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं है कि उसका अपराध बने। तो नारी यदि अपना नग्न शरीर भी दिखाती है तो ही उसका धर्म खराब होता है और वह उसका तप नष्ट हो जाता है। तो पहले कपड़े कम करने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने, दुशासन ने, कपड़े कम करने की बात समझ में आ रही है कहना है? द्रौपदी का कपड़ा कम करने की कोशिश करी थी। जा बात पे महाभारत है गो, और अब काऊ लाली ते न्यू कह दे को ने कपड़ा ठीक ते पहन ले बेटा, अब जा बात पे महाभारत हो जातो है। एक संत भगवान ने न्यू कह दी थी हैं कि भैया उन्हें कपड़ा ठीक ते पहन ले, सब उछल पड़ी हैं, ऐसे कैसे कह देंगे, ऐसे कह, अरे भाई हाँ, जो शास्त्र कह रहा है, जो संत कह रहा है, करुणावश कह रहा है और भले के लिए कह रहा है, हैं? उसको समझने के बजाय हैं? और फिर अगर कोई बात गलत कही गई है और यदि हम गलत नहीं हैं तो फिर हमें बुरी लगेगी नहीं। कोई बात गलत कही गई, ऐसा हो गया एक के कंडा फूट गए और जाके कंडा फूटे का इतने गारी दे रही, तो गारी दे रही कई बुका वो नाम लेके तो दे नहीं रही, वो तो गोल मोल दे रही। एक जनी नहीं करी भाई नॉन मिर्च लग रही, वो समझ गई कि जई नहीं पूरे हैं भाई, वो तो काऊ को नाम लेके तो दे नहीं रही। तो संत तो साधारण गोल मोल सार्वजनिक बात कह रहे हैं, अगर नॉन मिर्च जिन्हें लग रहे हैं तो अपने गिरे मान में झांकें कि ये नॉन मिर्च हमें ही क्यों लग रहे हैं। उन्होंने कोई तुम्हारा नाम लेकर के कि तुम्हारा एड्रेस पे पता लिख के नोटिस तो भेजो नहीं है, अगर हमें नॉन मिर्च लग रहे हैं तो हम अपने गिरे मान में झांकें। तो अनसुईया से केवल इतना ही कहा था कि केवल जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा डाल दो। इतने में ही जो सुगंधी फैल रही थी वो कम हो जाएगी। लेकिन मेरे देश की माताओं का गौरव तो देखिए साहब, आहा, ये होती है तपस्या, ये होती है भारत की नारी है। उसने कहा कि महाराज आप जैसे कह रहे हो वैसे ही भिक्षा डालूंगी, चिंता न करो है। हाथ में लिया गंगा जल और कहा, हे गंगा मैया, अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पुरुष को, पर पुरुष को यदि कुदृष्टि से न देखा हो, बुरी दृष्टि से न देखा हो, तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक बन जाएं। और जैसे ही गंगा जल डालो तो आए थे नंगा करने और तीनों के तीनों नंगे है गए। अब ताली जो है जोरते ना बजी, मेरी बात समझ में नहीं आई। जो बोएगा
जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नंगा करने चले हैं दूसरों को, जो दूसरों को नंगा करने चलेगा ना वो खुद नंगा हो जाएगा। और ये लीला भगवान को तो खैर कौन नंगा कर सकता है, लेकिन भगवान ये लीला करके बता रहे हैं कि सिद्धांत से मैं भी नहीं बच रहा हूं, हैं? फिर और कौन से खेत की मूली हैं हम तुम लोग, हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं बचा, तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं। घर पे नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी जी ने कहा कि बे कई दिना की कह के गए हैं, लौट के ना आए, कहूँ मिले का। बोले हम सब दुनिया की खबर रखते हैं, हमसे पूछो। बोले क्या हुआ? बोले बे तो मरे गए हो, जन्म ले लो। लक्ष्मी जी का मजाक कर रहे थे, हैं? आप हमसे का मजाक कर रहे? बोले मजाक ना कर रहे, नंग धड़ंगे परी हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रच नहीं जाए। आप कैसी बात कर रहे हो? उनको कौन मार सकता है? अच्छा, बात तो लक्ष्मी जी की साची है, पर एक बात कहनी है प्यारे हो, जिस रावण के डर के मारे धरती भी कांपती थी, और वो रावण जो है उस घर में घुसने में, उस झोपड़ी में घुसने में कांप रहा है, जिस झोपड़ी में उस झोपड़ी वाला भी नहीं है। पंचवटी पे जाके डर शुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न खाई। एक बात, बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। शरीर के जिस अंग से जितना काम लोगे वो उतना मजबूत हो जाता है, हाँ या ना बोलो? ठीक है ना? ऐसे ही शरीर समाज के जिस तबके की सेवा करेंगे उसकी सेवा से हमारे अंदर उतना ही तप, तेज और बल और बुद्धि पैदा हो जाएगा। जैसे कोई गौ की सेवा कर रहा है और गौ की रक्षा कर रहा है, तो वाके अंदर वह सेवा से और रक्षा से ही इतना तप और तेज और बल आ जाएगा हैं कि चलते हुए ट्रकों पे, मैंने बच्चों की वीडियो देखी है, चलते हुए ट्रकों पे अपनी गाड़ी में से दूसरी गाड़ी पे चढ़ करके ड्राइवर के गले मार पकड़ करके खींच के नीचे डाल लिया, जबकि चलती गाड़ी का नेक गाड़ी नेक ढक रही हुई बहू के सामने से निकरवे में बाप पे छुबे में डर लगा तो है। वो ताकत कहां से आई है? वो बई की सेवा ने, मैया की सेवा ने, बा ने सेवा करी, मैया ने ताकत दी है, और बई थे बा के अंदर इतना तेज आएगा कि बाको गरीमान पकड़ो, जो गले काटने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते हैं, बाको गलीमान पकड़ो, कोई हांसी खेलेगा? जो बेरहम आदमी है उसका गलीमान पकड़ना, और चलती हुई गाड़ी पे हैंडल बा के हाथ में, ब्रेक बा के हाथ में, क्लिच बा के हाथ में है, और है सका तो बा के हाथों में कुछ और भी हो, ये भी तो पता नहीं है, कुछ और भी हो है। ये मेरे बेटे हैं वीर जो है जो गाय की सेवा करते हैं, मैं कहना चाहता हूं आई प्राउड यू और आई लव यू। ये तप और तेज गौ माता देती है उनको साहब। जो समाज के जिस तबके की जो सेवा करेगा, उस सेवा से उस व्यक्ति के अंदर वो तप, तेज और बल, वो तबका देता है, परमात्मा देता है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को यूज किया है।
अपने बल को यूज किया, सदुपयोग किया है? अच्छा, रावण जो है, रावण इतना बलवान होते हुए क्योंकि अपनी शक्ति का और बुद्धि का यूज नहीं कर रहा, सदुपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। जब हम अपनी शक्ति का, बुद्धि का, दौलत का मिसयूज करते हैं ना, यूज न करके, सदुपयोग न करके, तो उल्टा हो जाता है। जैसे ही रावण उस पंचवटी पे घुसा, जिसके मारे धरती कांपती थी, उसके पांव कांप रहे हैं। किसी ने ये तुलसी बाबा ने नीचे पांव दे के रावण के पांव कांप रहे। अरे जाकी दहाड़ते धरती कांपती है, इंद्र कांपता है, राक्षस कांपते हैं, कौन कौन नहीं कांपता? बाघ के पांव कांप रहे हैं। और कैसे गजब की बात है, बाघ झोपड़ी में घुसबे में, जहां झोपड़ी वाला है भी नहीं, और ये बात रावण को पता भी है कि वो अभी यहां बाघ झोपड़ी में घुसबे में पांव कांप रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने धन का दुरुपयोग करेगा, उसका बल खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी, और तप और तेज उनका समाप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है। जाके डर शुर असुर डिराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई, शोदस शीस श्वान की नाई, इत उत चित चला भड़े हाई। गोस्वामी जी किसी ने कहा जी रावण के पांव कैसे कांप रहे हैं? बोले एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन और बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल ले। अब जिसको बढ़ाना हो वो यूज करो, और जिनको घटाना हो वो मिस यूज करो। एज यू लाइक एज यू विश, है जैसा चाहो वैसा। दोनों रास्ते खुले हैं मनुष्य शरीर के लिए, हैं? अब हमें जैसे चूज हमें करना है, चॉइस हमारी है कि हम क्या चुनते हैं। रहे न तेज तन बुद्धि बल लेशा। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि उन्हें कौन मार सकता है? नारद जी बोले बात तो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुमार्ग पर चलने वाले को चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कौन बचा सकता है? तुम तो कह रही हो कौन मार सकता है, और नारद जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि कौन बचा सकता है। जब रावण की खोपड़ी को गौदुआ खींच करके ले जा रहा था, त्रिपुंड लगा हुआ था, और मंदोदरी जब आकर के देखती है कि ये वही खोपड़ी है, ऐसा आज खचेर के ले जा रहा है गौदुआ, जिस जो किसी के सामने झुकती नहीं थी, जो सारी दुनिया को झुकाना चाहता था। तब मंदोदरी ने कहा उसे देख करके, हे रावण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। तुमने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। शक्ति तो बहुत भी मिली थी, बुद्धि तो दुगुनी नहीं, तीन गुनी नहीं, चौगुनी भी नहीं, पचगुनी भी नहीं, 10 गुना होना बहुत होता है साहब। 10 गुना, 10 गुनी बुद्धि होना है बहुत होता है। इतनी बुद्धि मिली थी, लेकिन आज बुद्धि खिचड़ी खिचड़ी फिर रही है, क्योंकि यूज न हो करके मिस यूज किया है। मंदोदरी कहती है कि नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। वजह आज हंसने के, सारी प्रकृति खुश हो गई थी जब रावण मरा, क्योंकि सबको सताता था ना।
कभी कभी ऐसो आदमी गांव में ते मरे जाने सबकी नाक में दम करियो है, तो आदमी पीछे पीछे जो है बड़ी खुशी मनाते, प्रसाद बांटते हैं कजू तो के कंटी जाने गांव चैनते रहना दयो नहीं है। वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, रुला कर जो सता कर जो पहले रुलाए न होते, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। नारद जी कहते हैं, हे देवी, हे मां, आपने कुमार्ग पर भेजा था तीनों देवों को, उसके कारण उनकी शक्ति क्षीण हुई और भारत की एक सती नारी ने उन तीनों को बच्चा बना दिया है। न मानो तो जाओ आंखों से देख लो, अपनी आंखों से देख लो जाकर के। अब तो लक्ष्मी जी रोने लगी, बोले कि अब कैसे मिलेंगे हमें, हैं? बोले एक उपाय है, भिखारिन बन करके जाओ, क्योंकि माता सती उदार बहुत हैं, अनुसुईया, महासती अनुसुईया उदार बहुत हैं, यदि तुम मांगोगी भीख में तो दे देंगी। लक्ष्मी जी बोली कि मैं लक्ष्मी जी और भीख मांगू? तो नारद जी बोले नहीं मांग रही तो कोई बात ना, अकेली करो और खाओ। बोले नहीं, ऐसे कैसे है, उनके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? बोले काम ना चल रहा तो भिखारिन बनना पड़ेगा। बोले मुझे भिखारिन बनने में शर्म आएगी। तब नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि दूसरे के धर्म को डिगाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, दूसरे को नीचा दिखाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, दूसरे से जलने में, ईर्ष्या करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, और आज उस कर्म का परिणाम जब सामने आया तो तुम्हें शर्म आ रही है। तब जाकर के तीनों देवी भिक्षुक बन करके गई, और जैसे तीन गई ना, सोई माता अनुसुईया पहचान गई है कि तीन कैदी पर हैं, तो जमानत करे भाई तो बनी के परिवारी जन आएंगे ना। तो उन्होंने कही कि आपको भी निर्वस्त्र होकर के भिक्षा चाहिए क्या है? सोई तीनों पावन में गिर पड़ी कि माता जी क्षमा करना, गलती हो गई, अब कैसे करके हमें क्षमा कर दो हैं, और हमारे पतिदेव हमें लौटा दो। बोले ठीक है, क्षमा कर देते हो, आप आई हो ले जाओ। तो तीनों जनी बोली ऐसे कैसे ले जाए, जिन्हें में तो मालूम ही ना पड़ रही कौन सी को हो, कौन सो है। तो बोले क्या करूं? बोले जैसे आई का ये वैसे कर दो। बोले कर दूंगी, पर कसम खाओ आज के बाद किसी ऊपर उठते हुए को देख करके जलोगी तो नहीं? बोले नहीं जलेंगी। बोले किसी ऊंचे उठते हुए को देख करके गिराने का उपाय तो नहीं करोगी ना? बोले नहीं करेंगी। कान पकड़ो। तो तीनों ने कान पकड़े। बोले अब नहीं करेंगी। तो जो किसी को बढ़ते हुए देखे और जलेगी तो बाबुए जो है, चाहे वो लक्ष्मी जी क्यों न होए, बहुए काउदना भिखारिन बनना पड़ेगा, कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, चाहे मानो है। आंखों में खुद के दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन
सबको कर क्षमा। सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। आया है तू कहाँ से और जाएगा बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन। खुद के दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले।